विजिटिंग डिप्लोमेसी नहीं है। फारुखाबाद के बात करी सुधांशु त्रिवेदी जी। विजिटिंग डिप्लोमेसी कोलकाता के केस में नहीं है, लेकिन हाथरस के केस में तो थी, सब गए थे। ये कोलकाता में शायद वीजा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए शायद कोई विजिटिंग डिप्लोमेसी नहीं करना चाह रहा। लेकिन तमाम सवाल जो उठाए हैं फारुखाबाद के मामले में, इनका भी जवाब आना चाहिए। देखिए, मैं एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति हुए अत्याचार और अपराध को लेकर कोई पार्टी ये दावा करे कि मेरी सरकार में नहीं हो रहा, अमुक की सरकार में हो रहा, यह विचार गलत है। हमें इस विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं दावा करता कि हमारी सरकार में नहीं हो रहा, इनके में। हम ये कहना चाहते हैं प्रतिक्रियाओं से मानसिकता पता लगती है। जैसे ये कहना कि उंगली तोड़ देंगे प्रदर्शनकारियों को, ये मानसिकता है। ये कहना कि वो लड़कियां जो कोलकाता में बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां, वो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, ये मानसिकता है। अगर ममता जी की तरफ ज्यादा बात की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये मानसिकता है। यद्यपि जूही जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने वो बात अपनी खेद पहले ही व्यक्त कर दिया था। अन्यथा इनका भी जो बयान वायरल हुआ था कि वो 15 साल की लड़की शाम को क्या करने गई थी, वो मानसिकता है। और इनके नेता याद करिए, आजम खान 2017 बुलंदशहर रेप, जिसपे उन्होंने ओपनली ये कहा कि ये तो रेप हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे फटकार लगी, अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी, ये मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव का ये कहना कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। जब ये राजस्थान में कहा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, तो शांति धारीवाल जो वहां के सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स में से एक थे, उनका हंसते हुए ये कहना कि वो तो इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, यह शर्मनाक मानसिकता है। और जिस समय अशोक गहलोत बतौर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आधे से ज्यादा केस रेप के फर्जी होते हैं, और फिर 57% का फिगर बताते हैं कि मैंने 57% केसेस देखे हैं, यह मानसिकता है। और जब कर्नाटक में कांग्रेस के ही नेता की बेटी नेहा हीरामत को चाकुओं से मार दिया, गोद दिया जाता है, उसके उपरांत भी कर्नाटक का मुख्य गृह मंत्री अपने नेता की बेटी का बचाव करने नहीं आता है, उल्टा डिफेंड करता है। वो गुस्से में उसने ऐसा कर दिया होगा, दोनों के बीच में दोस्ती थी। कारण जानते क्या है? वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है। बहुत सही बात कही। लेकिन तौसीफ खान भाई, आज मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। इस सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन हुए ना, उस वक्त बैरिकेड भी लगाए जाते थे, तो कहा जाता था आप किसानों को रौंदना चाहते हैं। आज बंगाल में क्या हुआ? आज बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को घसीटा गया पुलिस द्वारा, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, महिलाओं को मैन हैंडल करने वाले वहां मेल पुलिस ऑफिसर्स थे। क्या ये कायदा है? कंटेनर रख देना बीच में, इस तरह से वहां पर वाटर कैनन्स, टीयर गैस और रबर बुलेट्स चलाना। मैं पूछना चाह रही हूं, बाकियों को जब आप कहते हैं कि तानाशाही चल रही है, तो ये बंगाल में आज क्या चल रहा है? और आज बीजेपी ने कहा है क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि झूठ और काफी इस पूरे मुद्दे में पिछले 19 दिनों से ये देश उबल रहा है। बहुत से गैप्स हैं, बहुत से स्लिप्स हैं और बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं क्राइम सीन में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए? नाविका जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आरजी कार में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इस पे सीबीआई की जांच भी चल रही है। ममता बनर्जी ने पूरा समर्थन पहले से ही रखा है कि हाँ, सीबीआई की जांच के आड़े वो नहीं आएंगे। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को अपना रिपोर्ट भी देना है, कोलकाता पुलिस को भी अपना रिपोर्ट देना है। तो जब ये मामला सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में है, ये बीजेपी सड़कों में हंगामा क्यों कर रही है? ये बीजेपी को किसने हक दे दिया कि वो कोलकाता पुलिस के ऊपर में पत्थर फेंके और सर फोड़ दे? कोलकाता पुलिस के अफसर का पत्थर से तोड़ करके सर फोड़ दिया। रास्ते में जो है बैरिकेड्स को तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को तोड़ना, हंगामा मचाना, ये बीजेपी को किसने हक दे दिया? और वो ये कर रही है, कहती है कि छात्र समाज है। अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता सांसद भी रहे,
वो रास्ते में उतरे हुए हैं, कह रही है छात्र समाज का प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई बीजेपी युवा मोर्चा संजय लाहिरी जो के प्रोग्राम कर रहे थे, जो के मीडिया को संबोधित कर रहे थे आज के प्रोग्राम को लेकर के, वो युवा समाज के मोर्चा, बीजेपी के युवा समाज के वर्कर हैं बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि ये छात्र समाज का पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट है कि बीजेपी जब सड़कों में उतर रही तो कहे कि हम झंडा लेकर के बीजेपी का ये प्रदर्शन है, वो कहे खुल करके, उन्हें किस बात की डर है? और वो कहे कि वो बंगाल में चुनाव तो हार गए, जनता के वोट से चेयर नहीं पा सकते, लेकिन इस तरह के उपद्रव मचा करके चेयर को हासिल करना चाहते। जनता ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, अभी हाल में ही चुनाव हुए, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इन्वेस्टिगेट किए बिना आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता थे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल यह है कि क्या आप ममता सरकार को गिराना चाहते हैं? क्या आप कुर्सी पाना चाहते हैं? महुआ मोइत्रा का भी यही कहना। बहुत हद हो गई आप तौसीफ खान साहब ने जिस प्रकार की बात कही। एक तो ये तीनों दल देखिए कितना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का कांग्रेस और कम्युनिस्ट से कोई मतलब नहीं है। तृणमूल कह रही है कि भाजपा से मतलब है, जबकि वो वास्तविकता में छात्रों का। इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस आश्वस्त है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट विरोध नहीं करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो नेम सेक की बात करेंगे। ये वही लोग हैं कि एक पत्थर की घटना पे जानकारी के बगैर तो आरोप लगा रहे हैं, और कश्मीर में सैकड़ों सैकड़ों पत्थर चलाए जाते थे जब आर्मी के ऊपर, तो कहते थे ये भटके हुए नौजवान हैं, चले गए, जिस पर सबूत अवेलेबल है कि पैसे दे दे के पत्थरबाजी की जाती थी, और धारा 370 हटने के बाद वो पत्थरबाजी बंद हो गई। शर्म आनी चाहिए कि उस पत्थरबाजी का खुलेआम समर्थन करने वाले लोग, और जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या भी कर देती थी, तो ये लोग कहते थे भटके हुए नौजवान हैं। और आज दुख की बात है कि उस लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए, उस लड़की के न्याय की रक्षा के लिए, डॉक्टर की रक्षा के लिए आए हुए भीड़ के ऊपर ये राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ हो गया कि इनके लिए ये चुनाव और राजनीति का विषय है। इसीलिए मैं आपको पूरे ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये इंडी गठबंधन, सपा वाले सब मिले हुए हैं। कपिल सिब्बल का वहां पर खड़ा होना इसका प्रमाण है, और ये सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं, राजनीति ये कर रहे हैं, ईमानदारी से विरोध सिर्फ हम कर रहे हैं। तौसीफ खान, सवाल ये है कि ये पाकिस्तान टाइप के कंटेनर भी आप ले आए हैं, ये तो कभी किसान आंदोलन में भी नहीं दिखे थे। मैं पूछना चाहती हूं, अब कोलकाता में पाकिस्तान टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, और ये विजुअल्स देखिए, इसमें भर भर कर लोगों को लॉक करना था क्या? नहीं, देखिए नाविका जी, किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसकी तुलना आज की जो कॉन्स्पिरेसी, आज की साजिश रही है बीजेपी से, उससे बिल्कुल भी कतई भी नहीं कर सकते। किसान आंदोलन